दांत को उसे ऐसे प्यार से रखा हुआ था कि इतनी सी उंगली उसे नहीं लगाने कोई देता था। कोई शादी ब्याह में वो बच्ची नहीं जाती थी। ये तकरीबन 2 माह बाद स्टार्ट कर दिया था उसकी फूफी सास ने। नहीं, उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि ये इससे बच्चे पैदा हों, क्योंकि उस औरत के ताल्लुकात जो हैं वो अपने भतीजे के साथ ख़राब। मैं रो रही थी, मेरी बच्ची बेहोश पड़ी हुई थी, खूनो खून थी सारी। पूरी बरादरी में वो सबसे गंदी औरत है, सबसे गंदी औरत है। 6 माह का वो बच्चा था जब उससे उनसे छीन लिया गया था। वो जो कहती है नजमा वो वही करता है। जो वो कहती है दिन है तो वो कहती है दिन है, वो कहता है रात है तो रात है। 3 मरतबा इसने बहुत बुरी तरह से मारा। इसकी फूफी ने कपड़े फाड़ दिए। 21 सिरियाँ लेकर आती है, घर में जलाती, तवील रातों में नंगी होकर ऊपर छत पे जाती है वो औरत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, आज मेरा सर्विसेज हॉस्पिटल में आना हुआ तो यहाँ पे एक मैंने ऐसी लड़की देखी जिस पर उसके ससुराल वालों ने शदीद किस्म का तशद्दुद किया। उसकी शादी को तकरीबन 5 साल हुए। मेरे साथ किरण के अम्मी अब्बू मौजूद हैं। मैं उनसे जानूंगा कि आपकी बेटी पे इतना तशद्दुद शुरू से लेकर आखिर तक होता रहा, बल्कि अभी आखिर नहीं हुई। अभी भी वो चाहती है कि वो अपने बच्चों के साथ रहे, अपने खामद के साथ रहे, लेकिन उस पर तशद्दुद करने वाले कौन लोग हैं ससुराल में, वो इन्हीं से जानते हैं। माँ जी, मुझे ये बताएं कि किरण की शादी कब हुई? किरण की शादी हुई थी तकरीबन 2017 में। शुरू से लेकर अब तक तशद्दुद हो रहा है उस पर? ये तकरीबन 2 माह बाद स्टार्ट कर दिया था उसकी फूफी सास ने, जिसके पास वो लड़का। खुश नहीं थे? नहीं, उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि ये इससे बच्चे पैदा हों, क्योंकि उस औरत के ताल्लुकात जो हैं वो अपने भतीजे के साथ ख़राब है। मैं तो अब यही कहूँगी कि वो खुद ख़राब है, इसलिए वो मेरी बेटी और उसके बच्चों को बसने नहीं देना चाहती है। उसने उस लड़के को अपने माँ बाप बहन भाइयों से भी छीन लिया। 4 घर छोड़ के उसके घर वाले रहते हैं, लेकिन वो उनसे मिलने नहीं देती। रात भी उसका छोटा देवर मज़र आया है कि क्या हुआ है, तो उसने भगा दिया उसे कि चले जाओ तुम, या तुम हमारे मामले में ना बोलो। फिर उसका जब जेठ आया है, मैं रो रही थी, मेरी बच्ची बेहोश पड़ी हुई थी, खूनो खून थी सारी, ये सारी आँख वगैरह उसकी सूजी हुई थी। तब मैंने उसके आगे हाथ जोड़े। मैंने कहा बेटा ये देखो मेरी बच्ची तो मरे दम पे पड़ी हुई है, तुम्हारी मेहरबानी से कहीं ले चलो। तो फिर हम वो नहीं लाने दे रहे थे हमें। फिर उसके जेठ ने कहा कहते नहीं चलो आंटी यहीं नज़दीकी। मैंने कहा चलो नज़दीकी ले चलते हैं। जब बच्ची घर से बाहर निकाली है मैंने कहा नहीं मैं सर्विस लेके जाऊंगी। उसके दौरान भी उन्होंने आके माल रोड पे रोक दिया है। किसने रोका था? इसके शोहर ने और फुप्पी ने। वो भी क्यों रोका था? क्या दुश्मनी के? नहीं जाने देना, हमने सर्विस नहीं जाने देना है, यहीं पे मर जाइए। हाँ जी, उसने ये अल्फाज कहे, मुझे गाली पूरे इतनी गंदी गाली निकाली उसने मुझे। कह रहा नहीं मैंने नहीं जाने देना। जो मसला क्या है उसका मसला मुझे पता नहीं। वो जो फुफी है बस उसी के साथ जो भी है वो मेन मसला वही है। 4 भाभियाँ उसने घर से निकाली, हर भाभी को उसने मार के निकाला है। पूरी बरादरी में वो सबसे गंदी औरत है, सबसे गंदी औरत है। हमें नहीं पता था। नाम क्या उसका? बेबी नजमा या बेबी से कहते हैं। वो पूरे बरादरी में अपने भाइयों सगे भाइयों तक उसने निकाल दिया। आपके दिमाग के माँ बाप भी नहीं रोकते? वो उन्हें भी 6 माह का वो बच्चा था जब उनसे छीन लिया गया था। उसकी बेटी के कितने बच्चे हैं? मेरी बेटी के 2 बेटे, एक बेटी फौत हो गई है। क्या वजूहत बताती है आपकी बेटी कि क्यों तशद्दुद करता है उसका मियाँ? वो कहते हैं कि जो फुप्पो कहेगी, क्योंकि मैं उसके घर में रह रहा हूँ। अच्छा, वो अपने माँ बाप रहता है वो फुप्पो के घर? फुप्पो ने 6 माह का था छीन लिया था। अच्छा, फूफा ने क्या छीना था, उसके बड़ी बहन थी उन्होंने छीन लिया था। उन्होंने छीना, फिर फूफी और वो साथ ही जवान हुए हैं। तो उनका बस एक ही मकसद था कि शायद ये एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया के सामने ना आए। अच्छा। फूफो और भतीजे का। अभी मैं अंदर भी गया था वार्ड में, तो उस पर शदीद किस्म का तशद्दुद हुआ है। उसकी आँख सूजी हुई है। दोनों ने किया है। नजमा ने भी मारा है मेरी बेटी को और असगर ने भी मारा है। वो जो कहती है नजमा वो वही करता है। जो वो कहती है दिन है तो वो कहती है दिन है, वो कहता है रात है तो रात है। वो कहता है नहीं इसकी गलती है, नजमा की कोई गलती, जबकि नजमा उसके बच्चों को बुरी तरह मारती है। वो यही रो रो के अक्सर मुझे कहती थी मम्मा मेरे बच्चे वहाँ सेफ नहीं है, मम्मा मेरे साथ तो जो जुल्म करते लेकिन मेरे बच्चे सेफ नहीं हैं। मैं कहती थी बेटा ये बड़े हो जाएंगे खुद ही सही, एक दिन तो उसके बाप को अकल आएगी कि ये मेरे बच्चे हैं। वो कहती थी नहीं, जिस तरह मैंने अब इसे छीन लिया इसी तरह इसके बच्चे भी छीन लूँगी मैं।
किरण के जो बच्चे हैं उनकी उम्रें क्या हैं? एक बच्चा 3 साल का है, 3.5 तकरीबन साल का, एक 2-2.5 साल का है। बच्चों को भी मारते हैं? बच्चों को ही तो कल मार रही थी उसकी फुप्पी, आगे से कहती है कि जी नहीं, कोई माँ अपने बच्चों को क्यों मारेगी। जिस माँ ने इतनी अजियत में, पूरा मोहल्ला हमारा जानता है कि इतनी सी तकलीफ होती थी, हमारी बच्ची को हमारे घर भेज देती थी। ये हमारे मेरे महल्लेदार आए ने, काशिफ भाई दसना रखी आ गए यार उन्होंने। बिल्कुल, मोहल्लेदारों से भी जानेंगे कि क्या मामला है। मुझे ये बताएं कि किरण पे तशद्दुद होता है, आप लोग क्यों लेकर नहीं आते अपने घर? मैं 2-3 मरतबा इसने बहुत बुरी तरह से मारा, इसकी फुप्पी ने कपड़े फाड़ दिए, नंगी हो गई मेरी बच्ची। तो जाके 4 मकान छोड़ के इसकी सास का घर है, वहाँ चली गई। वहाँ इसका जो जेठ था वो कहता था किरण आप परेशान, मैं आपका बाप हूँ, लेकिन फिर भी भाई तो वो उसका ही है, ठीक है। मैं आंटी आप परेशान ना हो, आंटी आप परेशान ना हो। लेकिन रात तो देखे सबके होते हुए में मेरी बच्ची के साथ कौन सा जुल्म हो गया। उसकी अपनी 2 नंदे हैं, 2 देवर है, एक जेठ है। मैं तो खुदारा उनसे भी यही कहूँगी कि आज तो आंखें खोल लो, तुम्हारी माँ के साथ भी उस औरत ने बहुत जुल्म किया था। आज वो औरत व्हील चेयर पे है, उसकी अपनी सास किरण की व्हील चेयर पे है। उसकी भी वजह ये बेबी ही नजमा ही है। डॉक्टर ने क्या बताया कि किन किन जगहों पे तशद्दुद किया गया? उसके पेट में लातें मारी हैं नजमा ने और असगर ने, तो उसको अंदर ब्लड जम गया है। वो कह रहे हैं कि अगर ये ठीक नहीं, मेडिसिन दे के देख रहे हैं, अगर नहीं होता तो फिर ऑपरेट होगा इसका। और पसली, एक पसली में उल्टी साइड की लगी है, गुर्दों में भी तकलीफ़ है उसके। और ये आइस वगैरह तो आपके सामने है, अंदरूनी चोटें उसको ये आई हैं। उसको ना ब्लड अंदर पेट में जमा हो गया है। आपका दामाद जॉब क्या करता है? वो ये पास के क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल के ना ये पुर्जे वगैरह स्पेयर पार्ट बोलते हैं, वो होंडा की फैक्ट्री में कहीं लगा हुआ है। आपने कभी उसे समझाने की कोशिश नहीं की? दरोगा वाले वो नहीं, वो कहता था जो करेगी बेबी करेगी। जो कई मर्तबा मैंने उसे, वो हमारे घर आता भी नहीं था, सिर्फ साल में 1 मरतबा खाना खाता है। वो भी अपनी बेटी को आप घर लेकर आए हो और वो मनाने के लिए आया हो? नहीं, कभी भी नहीं आया। आपकी बेटी खुद ही जाती थी? वो खुद ही जाती थी बच्चों के खातिर। शादी के तकरीबन 10 माह बाद तो बड़ा बेटा हो गया था। फिर बड़ा बेटा भी इतनी अजियत में हुआ है कि पता नहीं उस औरत ने क्या उस बच्चे के साथ किया था। वेंटिलेटर पे उसका बड़ा बेटा आ गया था। इस तरह की वो जालिमत है। 21 सीढ़ियाँ लेकर आती है, घर में जलाती, तवील रातों में नंगी होकर ऊपर छत पे जाती है वो औरत। इस तरह के जादू टूनों पे बार वो करती है, बच्चों की हालतें बेहाल हो जाते हैं। फिर पता नहीं कहाँ इनका कोई है पीर बकर मंडी में, या उसके पास जाती बच्ची आके बताती थी कि मामा बकर मंडी में कोई हैं, तो कारी साहब हैं जिनके पास, ये बेटी को पता है उनका एड्रेस, वो कारी साहब कहाँ पर हैं। उसको भी लेकर गई हुई है खींच के कि जी मेरी एक भांजी है, उसका रिश्ता नहीं हो रहा है, वो अभी तक कुंवारी बैठी हुई है, आप उसे ना क्या कहते हैं उसके रिश्ते के लिए 21 सीढ़ियाँ मैं तो उसके लिए ला रही। लेकिन ऐसा वो कुछ नहीं था, वो सिर्फ मेरी बच्ची के लिए ही जादू टूने मार तोड़। अब वो हद उसने कर दी थी कि किसी तरह, जिस तरह मैंने इसका अपना भतीजा छीना उसकी माँ से, असगर की माँ से, इसी तरह मैं इसके ये 2 बच्चे छीन लूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि आप बराए मेहरबानी मेरी बच्ची के साथ इंसाफ करें। ये औरत अब ये बच्चे ना छीन पाए, वो बच्चे मार देगी, वो बच्चों की दुश्मन है, किरण की दुश्मन है। सर, बाप तो बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियां भी बाप से बहुत प्यार करती हैं। कभी किरण ने आपके साथ नहीं शेयर किया कि बाबा मुझे छुड़वा लें वहाँ से, मुझे ले जाएं? नहीं, मैंने दस दी सी मेरी इधर अपना ब्लड प्रेशर का मरीज़, हार्ट का मरीज़ है, मेरे एक स्टंट पैन वाला। मैंने कदी हो जाता ही आपस पापा हो गई आपस, मैं बेटा कोई गल नहीं, घर जिते 2 भांडे हों चलो लड़ते हैं, केड़ा प्यो कहता कि मेरी धी घर आके बह जाए। मैं तो सिर्फ यही चलो वाजे धी वाजे, चल अज नहीं कल समझ जाएगा, अज नहीं कल समझ जाएगा। मैनू ऐ नहीं पता कि इन्ना मारदा रहा, इन्ना को करता रहा। एक इल्ज़ाम क्या लगाते हैं? इल्ज़ाम चोरियों के इल्ज़ाम लगाती है कि तुमने, मैंने 4 लाख चोरी हो गया, मेरा 2 लाख चोरी हो गया, मेरे फलाने बाबे ने बताया, उसके घर के सामने एक औरत रहती है, वो किसी बाबाओं के पास उसे लेकर जाती है, तो वो जी मेरे ये वाले बाबा ने बताया था कि तुमने मेरा ये चोरी कर लिया, जबकि मैंने अपनी शादी पे मेरी बड़ी यही बेटी है और यह हमारे ख़ानदान में पहली बच्ची है जो कि बच्ची हमारे ख़ानदान में पहलोठी की बेटी नहीं बचती।
ये एक पहली बेटी है जो मेरी बच्ची है। दांत को उसे ऐसे प्यार से रखा हुआ था कि इतनी सी उंगली उसे नहीं लगाने कोई देता था। कोई शादी ब्याह में वो बच्ची नहीं जाती थी कि क्योंकि इतनी लाडो की वो बच्ची। अभी 12वीं में पास हुई थी, FA मुकम्मल करा है, तो मैंने शादी धोखे से इस औरत ने ये कहा कि जी मेरा बच्चा खाता पीता है, जबकि बच्चे की एज उस वक्त बच्ची की 19 साल थी और ये 36 साल का था। जिस दिन निकाह होना सी ना उस दिन उन्हें जाके सारा यानी कि दसिया ID कार्ड जिले वेख्या तो पता लगा जी कि देखो एक सेहतमंद बंदा होंदा खांदा पींदा होंदा नहीं पता लगता ज़्यादा, पर जिले उन्हें ID कार्ड दिखाया तो क्या बेबी है कि तो उत्थे ना असी किधरे जान जोगे। मैं चलो बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह ताला बेहतर कर लेंदा आने वाला वक्त असीं ते उन्हें भले से कीते, सानू की पता कि इन्हें इस तरह की कमीनी औरत निकलने ना। तो पुलिस को आपने एप्लीकेशन दी? मैं पुलिस ने एप्लीकेशन राती दी सी, सुबह भी मैं गया सा, उन्होंने कहा जी मैं एक एप्लीकेशन लिखो कि जो मैं इन्हों के खिलाफ केस करना, जिन्नी तक मेरा मैडिकल इतों नहीं ना मिलता मैं जो केस पेंडिंग करना। जिस दिन मेरा मैडिकल आ गया मैं उस दिन मैं तुहानू केस खिलाफ कार्रवाई कराँगा। मैं लिख के उन्होंने दे के से भी यही गुजारिश है कि ताउन करें बच्ची के साथ और जो मेडिकल जल्द से जल्द हमें दिया जाए ताकि आगे की कार्रवाई पूरी की जाए, मेरी बच्ची के साथ इंसाफ हो। बिल्कुल जी, हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस कार्रवाई करेगी और इस दरिंदे को ज़रूर पकड़ेगी, जकड़ेगी, ताकि दोबारा ये तशद्दुद करने के काबिल ना रहे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी बहनों बेटियों को जब ब्याहते हैं तो प्लीज़ देख लिया करें, किसी कुत्ते के घर तो नहीं भेज रहे आप, इस चीज़ का ख्याल किया करें। अगर वो शख्स पहली बार ही हाथ उठाने की कोशिश करे तो उससे जान छुड़वा लिया करें। ये ना सोचा करें कि बच्चा पैदा हो जाएगा तो सब बेहतर हो जाएगा। जो दरिंदा है वो दरिंदा ही रहता है, जो हैवान है वो हैवान ही रहता है, जो हरामज़ादा है वो हरामज़ादा ही रहता है। आप जितना मर्ज़ी सुधारने की कोशिश कर लें वो नहीं बदलता, जितना मर्ज़ी प्यार देने की कोशिश कर लें वो अपनी सोच को नहीं बदलेगा। ख़ुद की हिफाजत खुद कीजिए, यहाँ कोई आपको बचाने नहीं आएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।